इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गाजीपुर दौरे पर रहे बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह कई कार्यक्रमों में की शिरकत। पवहारी बाबा आश्रम में किया दर्शन पूजन। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदर्शनी का किया दौरा। हरिद्वार में खनन गतिविधियों पर उठे कई सवाल। जिला खनन अधिकारी बोले नियमों के तहत हो रहा खनन। राय घाटी सुमन नगर क्षेत्र में खनन को लेकर बड़ा विवाद। मसूरी में सफाई कर्मचारियों के लिए जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। टाउन हॉल में लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा गया। गाजीपुर में बकाया बिजली बिल के दबाव में दुकानदार ने की आत्महत्या। 1.12 लाख रुपए का बिल बना वजह। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। बिजली विभाग के 3 कर्मी नामजद। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह बीते गुरुवार जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और विभिन्न स्थानों पर आयोजित आयोजनों में शिरकत की। बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री सबसे पहले गाजीपुर के प्रसिद्ध पवहारी बाबा आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। इसके बाद वे जिला मुख्यालय स्थित राइफल क्लब पहुंचे, जहां मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगी विकास प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया। सफल तरीके से अनेकों उपलब्धियों को लेकर के सरकार चल रही है। हम देखेंगे यहाँ पे अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से महिलाओं को विशेष रूप से स्वावलंबन की ओर ले जाएं और उनको प्रशिक्षित भी किया जाए, ट्रेनिंग भी दिया जाए और आर्थिक उनकी मदद भी दिया जाए। वो अलग अलग प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बाद ही लोगों की कैसे आमदनी बढ़े, तो वह यहाँ पे आप देख सकते हैं अनेकों योजनाओं को दर्शाया गया है और उस योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ भी मिल रहा है, लाखों लोगों को लाभ भी मिल रहा था। ऐसा कल्पना पहले हम कहें 2017 से पहले हम सोच नहीं सकते थे। जो आज देखेंगे अलग अलग प्रकार के जो प्रदर्शनी लगाई गई है, उन प्रदर्शनियों में सरकारी कर्मचारी हैं वहाँ पे और वॉलंटियर्स भी हैं, वह योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। लैपटॉप भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं कर लीजिए और उसके साथ साथ पीछे कर लीजिए गोद भराई का भी यहाँ पे जो सरकार उनको योजना के माध्यम से लाभ देती है, वह भी यहाँ पे काम हो रहा है। बच्चों के लिए भी बहुत सारे स्कीम के माध्यम से यहाँ लाभ देने का काम और जन जागरण करने का काम हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए जो अनेकों योजनाओं के माध्यम से उनको लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं, हर समाज के वर्ग को फिर से एक बार यहाँ पे प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और 12 साल जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरी है। उनकी अगर देखेंगे प्रदर्शनी भी यहाँ पे दर्शाई गई है। हम सबको गर्व होता है कि देश का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व योगी जी कर रहे हैं। धन्यवाद। खबर हरिद्वार से है, जहां राय घाटी सुमन नगर और नवोदय नगर क्षेत्र में चल रही खनन गतिविधियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बता दें, स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर चिंता जताई है। जिला खनन अधिकारी ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि विभाग द्वारा क्षेत्र में नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और सभी खनन कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार ही संचालित हो रहे हैं। अधिकारी के अनुसार पिछले 1 सप्ताह के लगातार क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हालांकि इस बयान के बाद बहस तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनहित के मामलों में फोन कॉल का जवाब देना जरूरी है और जरूरत पड़ने पर लिखित जवाब भी दिया जाना चाहिए। सर, ये जो परमिशन है मिट्टी की,
तो सर ये कब तक हैं? मिट्टी परमिशन 30 जून तक चल रही है। 30 जून तक चल रही हैं। तो सर ये मिट्टी की हैं या मतलब रेत वगैरह भी उठाने की है? मिट्टी परमिशन है, निजी नाम पर जो मिट्टी परमिशन से, बाकी रिवर ड्रेजिंग चल रही है, उनमें रेत तो सब निकल रहा है। सब कुछ निकल रहा है। कौन कौन जगह पर सर परमिशन है? हमारे नवोदय नगर में है, सुमन नगर में है मिट्टी की परमिशन, पर रहमतपुर साइड है, कई जगह चल रही है। और सर इतने टाइम से परमिशन चल रही हैं तो कितनी बार मौके पे जाके निरीक्षण करा गया? हमारा निरीक्षण हो रहा है, एक ही जगह मिट्टी की परमिशन होती है, हमारी टीम जाती है वहाँ निरीक्षण करती है, तब रिपोर्ट देती है पटवारी के साथ, उसके बाद ही होती है। सर क्या इसमें आपके द्वारा जो है जो कोई कार्रवाई भी किया गया है? इधर चौरासी जबरदस्तपुर की साइड कार्रवाई भी की गई, जिसमें अवैध मिट्टी उठाई, जिन पे कानून की पेनल्टी हुई। कितनी पेनल्टी करेगी? तो देखना पड़ेगा कितनी दिन की अर्थदंड किए गए कई सारे। सर जितने भी आपके मतलब इंस्पेक्टर हो गए, जो ये सर्वेयर हो गए, ये लोग फ़ोन नहीं उठाते, जिससे में भी चलो आप तो व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन पूरा ही खनन डिपार्टमेंट व्यस्त है। कार्य की अधिकता है, सर्वेयर हमारे भी व्यस्त रहते हैं। नहीं सर, मौके पे अगर मान के चलिए कि अगर कोई हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो फिर इन्फॉर्मेशन अगर फोन व्हाट्सएप से दे दो, व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं लोग, ऐसी बात। अच्छा, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं तो। और सर अगर मौके पे सर मतलब जैसे हमें खबर बना रहे हैं और सर बयान की आवश्यकता है तो करा देंगे हम, मुझे व्हाट्सएप कॉल कर देना या कुछ कर देना, मैसेज कर देना, जैसे समय मिलेगा मैं कॉल करूँगा रिवर्ट। अच्छा, फिर रिवर्ट बैक हो जाएगा। पर्यटन नगरी मसूरी में स्वच्छकार एवं सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मसूरी टाउन हॉल में आयोजित हुआ। बता दें, शिविर में उपस्थित लाभार्थियों को छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। बता दें, अधिकारियों ने योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में भी विस्तार से बताया और अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया गया। बता दें, मेयर सकलानी ने आश्वासन दिया कि आगे भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे ताकि सरकार योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। ऑफिसों के चक्कर काटने से बढ़िया एक ही जगह सब कुछ हो गया। जैसे पेंशन अब वो कराना था, ये पेंशन का उनके सत्यापन कराना है, वो हो गया। आधार कार्ड है, हेल्थ कैंप लगा हुआ है, राशन कार्ड है, सब हो रहा है बढ़िया एक ही जगह। ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं जगह जगह, वो नहीं लगाने पड़े तो नीचे बार बार। और धन्यवाद है मैडम जसबीर कौर का, मैडम नगर पालिका अध्यक्ष का, उनके सौजन्य से ये लगा और हम मतलब काफ़ी आराम रहा हमें, एकदम से हो गया सारा। यहाँ पे वैद्य शिविर में आज कई डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आए हैं और ख़ास तौर से पेंशन वाला जो क्योंकि बड़ा इशू रहता है शहर के अंदर, पेंशन के जो पेपर नहीं बन पाते हैं, आज पूरी तरीके से पेपर बन रहे हैं। दूसरे आयुष्मान कार्ड यहाँ पे बन रहा है, आधार कार्ड यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं, बन रहे हैं। बाल विकास की भी यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी है जिसमें जो हमारी कुपोषित बालिका है उनको पोषण किट दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से अनेक राशन कार्ड का है, इस तरीके से अनेक विभाग यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये डीएम से विशेष अनुरोध किया गया था कि यहाँ पे मसूरी के शहर के अंदर ये बहुउद्देशीय शिविर लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सीज़न में जिस तरीके की स्थिति रहती है, जाम में लोग इधर उधर नहीं जा पाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें देहरादून दौड़ना पड़ता है। तो उसको नज़र रखते हुए यहाँ पे डीएम के माध्यम से ये शिविर लगाया गया है यहाँ पे उनके विशेष अनुरोध पे। और ये भी डिमांड की गई है कि आप कम से कम महीने भर में नहीं तो हर 3 महीने में एक बार इस तरीके के शिविरों का आयोजन होना चाहिए ताकि यहाँ की जनता को वो सुविधाएं मिल पाए जिन सुविधाओं से वंचित है। गाजीपुर के सैदपुर में बकाया बिजली बिल के दबाव में एक दुकानदार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बता दें, मृतक के बेटे की तहरीर पर बिजली विभाग की जेई, एसआई और हेड कांस्टेबल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। दरअसल मामला सैदपुर कस्बे का है, जहां दुकानदार सुरेंद्र कश्यप पर 1,12,000 रुपए बिजली बिल का बकाया था। आरोप है कि बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के जेई, एसआई और हेड कांस्टेबल लगातार बिल जमा करने का दबाव बना रहे थे। बिल अदा करने से असमर्थ सुरेंद्र कश्यप अवसाद में आ गया और उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, एक परिवार था वहाँ पे सैदपुर में कस्बे में, जिनकी पान की दुकान थी और उनके द्वारा जो है जो बिल ये आत्महत्या की गई और जो आत्महत्या की गई उसमें ये संज्ञान में आया कि उनका बिजली का बिल बकाया था, तो लगभग 1.25 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया था उनका।
तो ये पाया गया कि ये नेवर पेड कंज्यूमर की कैटेगरी में थे और ये 1 किलोवाट के कंज्यूमर हैं जो कि लाइफलाइन कंज्यूमर होते हैं। तो इनके यहाँ विजिलेंस जो बिजली विभाग की विजिलेंस टीम द्वारा रेड किया गया सितंबर 2025 में और उसके बाद इसमें इनके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज कराया गया बिजली चोरी का और उसके बाद जो है आरसी जारी की गई। तो आरसी जो है वो तहसील को जारी की गई और तहसील का कार्य होता है इसको कलेक्ट करने का। तो वहाँ पे जब ये कलेक्ट करने के लिए जाते थे अमीन, तो ये पाया गया कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और ये पैसा देने में सक्षम नहीं थे। तो इसी मानसिक पीड़ा में इनके द्वारा जो है क्या कहते हैं सुसाइड किया गया, जो इनके परिवार द्वारा भी बताया गया जब हम मौके पे गए थे। ये निकल के आया कि जो उत्पीड़न की कार्रवाई है, जो ये बात सही है कि जो छोटे कंज्यूमर्स हैं, जो इनका 1 किलोवाट बेसलाइन कंज्यूमर्स हैं, उन पे इस तरह की कार्रवाई ना की जाए, इसके निर्देश भी शासन द्वारा समय समय पे दिए जाते हैं। तो विजिलेंस की टीम गई, तो क्योंकि मानसिक पीड़ा हुई और इस कारण आत्महत्या हुई, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे। उसके क्रम में जो है एफआईआर जो है इस पे लॉन्च हुई तो विजिलेंस की टीम पे। इसके साथ ही क्योंकि जब एक बार आरसी जारी हो गई और आरसी जारी होने के बाद अमीन की कार्रवाई शुरू हुई, तो उसमें भी ये पाया गया कि अमीन द्वारा भी जो है उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया है और सस्पेंड करके विभागीय कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। इसमें मेरे द्वारा ये निर्देश भी दिए गए हैं और बल्कि आपके माध्यम से समस्त जनता को भी हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी 1 किलोवाट के कंज्यूमर्स हैं, लाइफलाइन कंज्यूमर्स हैं या 1 से 3 किलोवाट तक के, उसमें हमने ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी विजिलेंस टीम अगर रेड करती है या फिर इंस्पेक्शन करती है तो बिना अधो हस्ताक्षरी की लिखित अनुमति से के बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोई रेड की कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिससे कि जो इस तरह के उपभोक्ता हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए जो है बेहतर मतलब उनके लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट हो सके और उनके साथ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई ना हो। साथ ही उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा समय समय पे ओटीएस की स्कीम लाई जाती है। उस ओटीएस की स्कीम में वो लोग किस्त से भरने की जो भी बिजली का बिल बकाया है उसको भरने की कार्रवाई कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि पावर कॉरपोरेशन को कोई लॉस भी ना हो और जनता को कोई उत्पीड़न भी महसूस ना हो। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के संजय नगर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, युवक अर्जुन की गोली मारकर हत्या के मामले में वांछित मुख्य आरोपी अर्पित उर्फ पहाड़ी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार 15 जून की रात संजय नगर निवासी अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के परिजनों की तहरीर पर अर्पित मौर्य, कपिल और कुश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद थाना बारादरी पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। आज दिनांक 18 जून 2026 को थाना बारादरी पुलिस टीम को हत्या की घटना कारित करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 15 जून 2026 को थाना बारादरी के संजय नगर क्षेत्र में 3 व्यक्तियों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एसओजी, सर्विलांस और थाना बारादरी पुलिस टीम की 4 संयुक्त टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार दबिश दे रहे थे और गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे। इसी के क्रम में आज 18 जून 2026 को रात्रि चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया, तो इन व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इनमें से एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है अर्पित उर्फ पहाड़ी, जो पुत्र सोमेंद्र मौर्य निवासी संजय नगर थाना बारादरी का रहने वाला है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, जो इसके द्वारा हत्या की घटना कारित करने में उपयोग किया गया था, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके द्वारा बताया गया कि ये और इसका साथी कुश, जो हत्या की घटना कारित करने में इसके साथ था, इनके द्वारा कहीं बाहर भागने की कोशिश की जा रही थी, जब पुलिस टीम द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। मौके से इसका साथी कुश भागने में सफल रहा है, जिसे गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर गाजीपुर से है, जहां सैदपुर ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव से मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, पुलिस ने इस मामले में एक नामजद समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला 15 जून का है, जब कुछ दबंगों ने सैदपुर ब्लॉक कार्यालय में घुसकर ब्लॉक प्रमुख
हीरा यादव से मारपीट की गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। इस मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। देखिए, जनपद गाजीपुर के थाना सैदपुर के अंतर्गत सैदपुर ब्लॉक ऑफिस पे ही बीते 15 जून पे ब्लॉक प्रमुख वहां बैठे हुए थे कि कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिसके संबंध में उनके द्वारा जो तहरीर दी गई, उस तहरीर के आधार पर क्राइम नंबर 209 मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसके संबंध में 8 नामजद और कुछ अज्ञात व्यक्ति शामिल थे। सभी साक्ष्यों का संकलन किया गया। इसमें से एक व्यक्ति जो नामजद था श्रवण यादव और एक व्यक्ति प्रकाश निविया गंगा सागर, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा गया और बाकी जो 7 हैं नामजद, उनको तत्काल प्रभाव से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इनाम घोषित किया गया। 25,000 रुपए का इनाम उन पर घोषणा की गई और सभी को की छानबीन की जा रही। हमारी 4 टीमें लगी हैं तभी इसके लिए और शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी देखिए, जैसा कि मारपीट हुई है तो मारपीट में मुख्य आरोपी तो हम तो सभी को मान रहे हैं, लेकिन जो भी साक्ष्य हैं, साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मसूरी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर्यटन नगरी को जोड़ने वाले मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। बता दें, मासोनिक लॉज के पास सड़क किनारे लगी सुरक्षा रेलिंग पिछले 1 सप्ताह से टूटी हुई है, जिससे लगातार हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिन पहले इसी स्थान पर एक कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए गहरी खाई में जा गिरी। हालांकि चालक की जान बच गई थी। इसके बावजूद अब तक ना तो रेलिंग की मरम्मत हुई है और ना ही यहां कोई चेतावनी बोर्ड या बैरिकेडिंग लगाई गई है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि अधिकारी इसी मार्ग से गुजरते हैं, फिर भी समस्या की अनदेखी की जा रही है और प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। जाम बहुत ज़्यादा है। पीछे भी हम अभी 1.5-2 घंटे स्टक हुए उस वाले रोड पे, लेकिन अब गाड़ी ड्रॉप करके टैक्सी से यहाँ से जा रहे हैं। अभी भी जाम में अटके हुए हैं। इस सामने रेलिंग टूटी है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? तो ये तो सेफ्टी पर्पज से ठीक होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, ठीक होनी चाहिए। हो चुका पहले भी ऑलरेडी यहाँ पर। हाँ। और रोड भी हो सकता है क्योंकि रोड बड़ी नैरो है यहाँ पर और इस वजह से यहाँ पर पहले भी गाड़ी गिर चुकी है और हो सकता है भविष्य में बच्चे भी गिर सकते हैं नीचे। कोई भी रोड वाइडिंग का ढंग से करके होते थे, यही उन्होंने लगवाई थी। उसके बाद तक इस रोड में कोई काम नहीं हुआ। भीड़ बहुत ज्यादा है, इस रोड पे बहुत ज्यादा भीड़ है। हापुड़ में मिलावटखोरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ पाठिया मंडी में छापेमारी की है। ये कार्रवाई नकली घी बेचे जाने की शिकायत के बाद की गई थी, जहां जिलाधिकारी के आदेश पर की गई इस अचानक कार्रवाई में बाजार में हड़कंप मच गया। बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पाठिया मंडी स्थित 3 दुकानों पर जांच अभियान चलाया और घी स्टॉक की गहन जांच की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। जिलाधिकारी महोदय से कंपनी के लेटर हेड पर पारस घी के पैक में नकली घी बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। तो उनके निर्देश के क्रम में उसमें 3 दुकानें की शिकायत थी, राघव किराना स्टोर, कपिल किराना स्टोर और सक्सेना किराना स्टोर, एवं उसके आपूर्तिकर्ताओं पर भी जांच करने के आदेश हुए थे। इस क्रम में हम लोगों ने उन तीनों दुकानों का निरीक्षण किया और वहां से अलग अलग पैकिंग के 3 पारस के नमूने संग्रहित किए गए टीम के द्वारा। इसके बाद उनकी जो एजेंसी है वहाँ से भी 1 नमूने और एक और आपूर्तिकर्ता के यहाँ से 1 पारस घी के, सभी 5 नमूने पारस घी के लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। हापुड़ में देर रात पुलिस और 50,000 रुपए के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश की मौत हो गई है। यह कार्रवाई थाना हापुड़ नगर और हापुड़ देहात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। बता दें, पुलिस के अनुसार टीम बुलंदशहर रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा करने पर ग्राम गोदी के पास उसने खुद को गिरता देख ट्यूबवेल की आड़ देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल CHC नगर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज रात्रि 12:30 बजे करीब हमारी पुलिस कोतवाली नगर पुलिस की टीम बुलंदशहर रोड पर चेकिंग कर रही थी। उस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुआ दिखा। उसको रोकने पर बाइक घुमा करके वह व्यक्ति पुलिस पार्टी को चकमा देखते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस पार्टी ने उसका पीछा किया और कोतवाली नगर टीम द्वारा फ्लैश किया गया मैसेज, जिससे हमारे थाने जनपद हापुड़ के अन्य थाने सक्रिय हुए और कोतवाली नगर की टीम बदमाश का पीछा करते हुए लगातार आगे बढ़ रही थी। साथ ही साथ बदमाश जाकर के बुलंदशहर रोड पर
सादिकपुर गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया और लगातार कोतवाली नगर की टीम उसके पीछे थी। गोदी गांव की तरफ से कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की जो टीम थी, थानाध्यक्ष कोतवाली देहात गोदी की तरफ से आगे बढ़ रहे थे और दोनों टीम के बीच में अपने को फंसा हुआ महसूस करने पर उस बदमाश ने गोदी के जंगलों में ट्यूबवेल का आड़ लेकर के उसने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें वो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको CSC में भेजा गया था कोतवाली नगर की। यहाँ पर इसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बदमाश की शिनाख्त श्यामपुत्र वीरेंद्र निवासी सूरजपुर, थाना क्षेत्र पटवई, जनपद रामपुर का रहना उसका ज्ञात हुआ है, जो कि यहाँ पर 1 तारीख को एक व्यापारी के घर में बंधक बना करके डकैती की गई थी। उस घटना का वांछित अभियुक्त था और इसके ऊपर 50,000 का इनाम था। इसके अलावा इस अपराधी पर पहले भी डकैती का एक मुकदमा दर्ज है, गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा पहले से भी इसके ऊपर दर्ज है। घटनास्थल पर हमारी FSL की टीम मौके पर है और साथ ही साथ अन्य विधिक कार्रवाई जा रही है। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिजली बिल बकाया होने के चलते दुकानदार के आत्महत्या के मामले में अब सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद दी गई है। ये मामला सैदपुर थाना क्षेत्र के चक मुराद का है, जहां रहने वाले दुकानदार सुरेंद्र कश्यप ने कथित तौर पर बकाया बिजली बिल चुकाने में असमर्थ होने पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और शासन ने इसका संज्ञान भी लिया। देखिए, बहुत ये दुखद घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पर संज्ञान लिया और आपने देखा होगा कि 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। जो अमीन भी इसमें दोषी थे उनको भी सस्पेंड किया गया और सरकार की मंशा ये है कि 1 किलोवाट या उस 1, 2, 3 किलोवाट तक जो उपभोक्ता हैं उनको अनावश्यक ना परेशान किया जाए। तो आगे हम लोग भविष्य में भी चाहेंगे कि ऐसी कोई घटना ना हो, किसी उपभोक्ता को ना परेशान किया जाए। बाकी परिवार की मदद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मदद भेजी है। बाकी हम लोग आपस में जो भी सहयोग कर सकते हैं, हम लोग भी 1-2 दिन में उस सहयोग को बढ़ाएंगे और परिवार के साथ हम सब खड़े रहेंगे। मंत्री जी, परिवार के साथ आपकी बात हुई, क्या बात हुई और क्या कहें? देखिए, परिवार का ये कहना है कि उनका बिजली का जो पुराना बिल है वो माफ़ हो जाए और जो कनेक्शन है वो सुचारू रूप से चले। तो मेरे साथ यहाँ SDM मैडम भी आई हैं, तो और जिलाधिकारी महोदय उसी दिन आए थे जिस दिन ये घटना हुई थी। तो मेरी DM साहब से इस पर विस्तृत बात हुई है और शासन से भी कहा गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये बिजली का जो पुराना बिल है जिसकी वजह से घटना हुई उसको हम लोग समाप्त कराएं और इनका बिल सुचारू रूप से चले। 2 बच्चियां हैं, वो कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, उनके लिए भी वार्ता हुई है कि जो भी उनको जो सरकार की स्कीम चल रही है उसके तहत हम लोग लोन दिलवा दें बच्चों को। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।